तो चलिए स्वैग से स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। और आज के इस क्लास में हम लोग किस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इन तीनों चारों किस्सों को हम लोग बीती हुई क्लास में देख चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने पता किया कि भाई एक डेटा फ्रेम को कैसे, एक खाली डेटा फ्रेम को क्रिएट किया जा सकता है नमपाई के थ्रू किस तरीके से, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज के थ्रू और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट के थ्रू किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। अब बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज की इस कक्षा में हम इन दोनों तरीकों से देखने वाले हैं। अब देखिए, बात करें अगर इसके अंदर, तो मैंने इसको लिस्ट ऑफ सीरीज़ भी कह सकते हैं या फिर सीरीज़ के थ्रू भी कह सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ क्रिएट करेंगे उसको लिस्ट में रैप करना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगी कि भाई डिक्शनरी के अंदर हम सीरीज़ को रैप करके कैसे कर सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ें हम लोग आज की सेम क्लास के अंदर करेंगे। तो चलिए जंप करते हैं। और हमारा जो बीती हुई क्लास थी जिसके अंदर हम लोगों ने ये कुछ लिस्ट बनाई थी, फिर इसको डिक्शनरी में रैप करके हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट किया था। सेम हम यहाँ पर इसी की ही हेल्प है जो लेने वाले हैं, जस्ट कॉपी पेस्ट करेंगे और आप देखते जाना कि हम क्या कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले पीडी डॉट सीरीज़ क्रिएट करना आता है, बोले तो यस मैम। बस सीरीज़ के अंदर हम इसको रैप करेंगे, दैट्स इट। या ओके, देन हमने पीडी डॉट सीरीज़, ठीक है, रैप किया। ठीक है, हमने कहा पीडी डॉट सीरीज़ एंड बोले तो रैप किया। ठीक है, इसको मैं एक बार कट करती हूँ। ठीक है, अगर मैं इसको भी अगर चलाऊंगी ना अभी, तो मेरे को ये देखे मेरा आंसर है जो आ चुका है। तो अभी ये जो बना है ये हमारा ये वाला किस्सा बन चुका है, ये वाला। इसको रेड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो अभी हमने क्रिएट किया है ये डिक्शनरी ऑफ सीरीज से क्रिएट हो चुकी है हमारी सीरीज। तो यानी कि देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट जो है सीरीज क्रिएट कर दिया, मतलब उस लिस्ट, वो लिस्ट क्रिएट हुई थी, बस मैंने सीरीज फंक्शन में उसको पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इस कदर इस प्रकार से जब हमने इसको किया तो हमारे पास ये क्रिएट हो गया। एक बार इसको कॉपी कर देते हैं। चीज़ों को इजी बनाया है आपके लिए। ठीक है, मतलब ज़्यादा उसमें वो चीज़ें नहीं रखी कि जिस पे आप कंफ्यूज हो। तो जो आपने चीज़ें अभी तक करते हुए आ रहे हो ना, बस उन्हीं चीज़ों को आगे आगे जो है मतलब इजी तरीके से आपको बताने की कोशिश है जो पूरी की है। अब देखिए हमारा आउटपुट ये आ रहा है, लेकिन 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 हम इसमें एक और चीज़ है जो साथ में ऐड कर देते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इंडेक्स ही बना देते हैं। इंडेक्स के अंदर आपने लिखा A1, इंडेक्स के अंदर लिखा आपने A2, इंडेक्स के अंदर आपने लिखा A3। ठीक है, तो इसको अपने करते हैं कॉपी एंड करते हैं पेस्ट। एक सेकेंड रुकिए, करते हैं पेस्ट और करते हैं रन। तो हमारे पास में इस कदर इस प्रकार से आ रहा है। तो इसको कॉपी किया, इसको भी पेस्ट किया, ताकि दोनों चीज़ों को मैं आपको एक साथ समझा दूं। तो देखिए अब इस चीज़ को समझिए कि आपने क्या किया। अभी मैंने जो है एक तरीके से इन दोनों इससे क्रिएट किया है। ठीक है, अभी लिस्ट से मैंने नहीं क्रिएट किया है, लिस्ट से अभी बता देते हैं, क्योंकि वो तो हमारा पिछला प्रोग्राम बना हुआ था जिसमें हमने लिस्ट को डिक्शनरी में रैप किया था। अब बस मैंने उसी लिस्ट से सीरीज़ बना दी और उसको डिक्शनरी में रैप कर दिया। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा है जो चीज़ नहीं की है। अब आपने इसको बड़े ध्यान से देखना है। आपने सीरीज़ क्रिएट किया, कितनी, 3 सीरीज़ आपने क्रिएट कर दी। अब उन सीरीज़ के जो ऑब्जेक्ट थे आपने वो किसी डिक्शनरी के अंदर पास कर दिए। आपको पता है कि डिक्शनरी के साथ में हम कुछ भी बनाते हैं तो इसकी जो कीज़ होती हैं वो हमेशा कॉलम्स बनने चली जाती हैं। तो हमारे पास में ये पहली सीरीज़, ये दूसरी सीरीज़, ये तीसरी सीरीज़। ठीक है, तो यानी कि ये हमारी नेम नाम की सीरीज़ कहाँ पर है, ये रही। ठीक है, एक सेकेंड, बाकी चीज़ें एक बार इरेज कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि बेसिकली हुआ क्या। ठीक है, फिर आपके पास में ये एक क्लास नाम की सीरीज़, कौन सी, ये वाली। फिर आपके पास में मार्क्स नाम की सीरीज़, कौन सी, ये वाली। ठीक है, तो ये डेटा हमारा कैसे आया है, वर्टिकली आ रहा है। कैसे, वर्टिकली आ रहा है। तो वर्टिकली कैसे आ रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर देखिए डिक्शनरी के थ्रू ये मामला जो है कर रहे हैं। तो डिक्शनरी के अंदर हमारी जो कीज़ होती हैं वो ऊपर चली जाती हैं। अब देखिए हमने किया कुछ भी नहीं है, आपने पूरी एक सीरीज़ क्रिएट की जिसके साथ में आपने इंडेक्सेस भी दे दिए। ठीक है, तो अब इंडेक्सेस भी दे दिए तो बस इंडेक्स यहाँ पर आ रहे हैं, उसके साथ इंडेक्स बन करके
ठीक है। अब इसमें दुनिया जहान भर के हम चेंजेस करके देख लेते हैं। जैसे अपने क्या करते हैं, किसी के इंडेक्स चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इसके इंडेक्स किया B2। अब इसको रन करके देख लेते हैं। तो हमारे पास में B2 नाम से भी बना, और जो डेटा मिसिंग है वो इसने नैन से कर दिया, और फिर जो है अलग से आपका 12.0 आ गया। अब ये कैसे किया है, अब इसको मैं फिर से कॉपी करके आपको समझाती हूँ। ठीक है, बात देखो इतनी सी हो रही है, कितनी सी हो रही है। देखिए, आपने कहा A1 A2 A3, ठीक है, A1 A2 A3, इसमें आपने कहा A1 A2 A3, तो A1 A2 A3, ठीक है। अब आपने इसमें B2 दे दिया, तो वो मैंने जो B2 दिया वो यहाँ पर आया A2 A3, बाकी सेम है। अब आपने जब कहा B2 यानी कि ये वाला, ठीक है, तो अब इसके अंदर जो B2 है हमारा, यानी कि हम इस 12 की बात कर रहे हैं, है ना। अगर हम इसको एक सीरीज के तौर पर देखें अलग से, तो इट विल बी समथिंग लाइक दैट। कैसा होगा, जैसे B2 A2 और A3, एक सेकेंड, है ना। तो B2 पर आ जाएगा 12, इस पर आ जाएगा 11, इस पर क्या आ जाएगा 14, है ना। तो ये A2 और A3 11 और 14 तो लग गए। अब ये जो है ये यहाँ पर आ गया, लेकिन ये जो B2 है ये हमारा ना तो क्लास के साथ है ना नेम के साथ में, तो ये डेटा मिसिंग की तरह कंसीडर होगा, तो यहाँ पर लग जाएगा नैन। और यहाँ पर भी क्या होगा, बिल्कुल नैन की तरह, क्योंकि हमारे पास में हमने A1 तो इसमें दिया ही नहीं है। अगर A1 आता तब यहाँ पर ये 12 लगता, राइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये मिसिंग डेटा की तरह हो जाएगा। तो मैंने इसमें एक ही जो है चेंज किया है जानबूझ के, हम कितने भी हैं जो चेंज कर सकते हैं ताकि आप समझ पाओ कि हुआ क्या, राइट। तो इसलिए मैंने एक ही है जो चेंज किया। अब आप यहाँ पर ये भी कर सकते थे कि जैसे मैंने अगर किसी में 90 दे दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर A1 दे दिया, ठीक है, और अब अगर मैं कर रही हूँ तो A1 की जगह हमारे पास डेटा आ जाएगा। A1 के अंदर देखो, अगर हम देखें तो A1 में 12 आ जाएगा, B2 में 11 है, तो 11 कहाँ आ गया, नीचे है, ठीक है। तो कम ज़्यादा अगर डेटा हुआ तो वो जो मिसिंग डेटा होगा वो नैन के थ्रू कंसीडर हो जाएगा। किसके थ्रू, नैन के थ्रू कंसीडर हो जाएगा। तो अगर मैं आपको इसी चीज़ को दोबारा से समझाऊँ तो हुआ कुछ भी नहीं है। बात को ध्यान से रखिए, सुनिए कि ये एक सीरीज़ है, ठीक है। तो ये हमारी एक सीरीज़ क्रिएट हो गई। फिर आपके पास में एक दूसरी सीरीज़ है क्लास नाम से, ये क्लास नाम से क्रिएट हो गई। या आपके पास में सीरीज़ है जो कि मार्क्स नाम से क्रिएट हो गई, ठीक है। ये एक सीरीज़, ये 2, ये 3, इनसे मिलकर के हमने अपने डेटा फ्रेम को बनाया है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए हमारे जो इंडेक्सेस आ रहे हैं वो A1 A2 A3, जहाँ पर भी हमने नया इंडेक्स दिया तो जो डेटा बाकियों में नहीं है तो दैट विल बी कंसीडर एज ए नैन, बिकॉज वो क्या है, मिसिंग डेटा है, ठीक है। तो पैंडाज में मिसिंग डेटा नॉट अ नंबर से डिनोट हो जाता है। अब देखिए हमने ऐसे अपनी सीरीज क्रिएट कर ली। अब हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, हम एक लिस्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसी में ही चेंज करने को बोलेंगे तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लिस्ट ले लिया यहाँ पर। हाँ, अब बात को ध्यान से सुनना। अब हमने लिस्ट लिया है तो हमारा डेटा हॉरिजॉन्टली जो आ रहा था ना, सॉरी, हमारा डेटा जो वर्टिकली आ रहा था अब वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। जब हमारा डेटा यहाँ पर हॉरिजॉन्टल होगा तो फिर इसके जो इंडेक्सेस हैं अभी इस केस में वो कहाँ जाएंगे। तो जब तक मैं इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ अपनी स्लाइड के ऊपर, तब तक आप सोचो कि कहाँ जाएंगे हमारे पूरे के पूरे जो इनके इंडेक्सेस हैं सीरीज के। क्या वो स्टिल इंडेक्स बनेंगे डेटा फ्रेम के अंदर या फिर कॉलम की तरफ जाएंगे। तो जब आपने सोच लिया होगा तो आपकी सोच को यहाँ पर जो है मैंने प्रैक्टिकली रन कर दिया। तो अब हम कॉपी पेस्ट कर रहे होंगे और ये हमारा नेक्स्ट तरीका है जो मैंने ये वाला बताया। एक सेकेंड के, अभी मैं आपको ये वाला तरीका बता रही हूँ, ठीक है। तो लिस्ट ऑफ सीरीज, मतलब सीरीज जो हमने क्रिएट की है उसको लिस्ट में पुट कर दिया, ठीक है। तो देखिए एक सीरीज हो गई, एक 2 सीरीज हो गई, 3 सीरीज हो गई, ठीक है। तो अब अपनों ने क्या किया, उसको लिस्ट में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो याद रखना जब भी लिस्ट की बात हो रही होगी डेटा ऐसे जा रहा होगा,
हॉरिजॉन्टली। जब भी डिक्शनरी की बात आ रही होगी डेटा ऐसे मूव कर रहा होगा और डिक्शनरी की कीज़ हमेशा कॉलम की तरफ मूव कर रही होंगी। तो अब जब हम ऐसे डेटा को भेज रहे हैं तो फिर देखिए कैसे आएगा हमारा डेटा। पहले देखिए ये हमारी एक सीरीज़ थी, बन गई थी, जिसमें A1 A2 A3 था। ठीक है, तो राजा मोहन सोहन, तो इससे हमारे पास में देखिए राजा मोहन सोहन। फिर हमारे पास में दूसरी सीरीज़ आई, दूसरी सीरीज से फिर आपके पास में तीसरी सीरीज आई, तीसरी यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो अब इसमें देखिए B2 है, तो B2 का डेटा सिर्फ मार्क्स के अंदर है, जिसके 11 नंबर आए हैं। आप खुद देखिए वही डेटा आएगा, बाकियों का डेटा विल बी कंसीडर एज मिसिंग डेटा। ठीक है, ओके, तो हमारे पास इस कदर इस प्रकार से आ गया। अब आप यहाँ पर इंडेक्स दे सकते थे, कहाँ पर, यहाँ पर लगाएंगे इंडेक्स, जैसे कि हमने लगाया यहाँ पर इंडेक्स A1 A2 whatever। ठीक है, तो हमने A B और D कुछ भी कर दिया, A B D, तो हमारे पास इस तरीके से इसके इंडेक्सेस भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपने दोनों तरीके से सीख लिया कि आपको सीरीज बनानी आती है, ठीक है, पूरी सीरीज उसमें इंडेक्स विंडेक्स सारी चीज़ें, बस उसको लिस्ट में रैप कर दिया तो हमारी लिस्ट ऑफ सीरीज बन गई। अगर हमने उसको डिक्शनरी में कर दिया तो वो डिक्शनरी ऑफ सीरीज बन गई। डिक्शनरी की कीज़ हमेशा ऊपर इंडेक्स कॉलम बनने जाएंगी और जो हमारी लिस्ट के थ्रू अगर हमने क्रिएट किया तो वो हॉरिजॉन्टली हमारा डेटा जाएगा और फिर जो हमारे इंडेक्सेस हो रहे होंगे वो ऊपर की साइड जाएंगे, यानी कि कीज़ कॉलम्स बनने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा किस्सा, ये हमारी कहानी जो कि इस केस के अंदर हुई। और अब अगली क्लास में हम लोग बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ करेंगे जो कि डिक्शनरी ऑफ डिक्शनरी से क्रिएट करना बताएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली कक्षा के अंदर। थैंक यू सो मच, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। बाय।